इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ चैप्टर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं बेटा उसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, पहले भी कर चुके हैं बेटा, आज फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको फैक्टराइजेशन की। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख लीजिए। आपको लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, देखेंगे 10 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, इसके अलावा 3 4 नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा वो लिख दिया है, फिर 10 के टेबल में आया वो भी लिख दिया है। नेक्स्ट काम क्या होगा बेटा, ये नंबर देखेंगे 3, यहाँ से तो आएगा नहीं, इसका मतलब वो नंबर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो नंबर कौन से हो गए मेरे, 5 और 2। लेकिन 3 बेटा माइनस का है तो बड़े नंबर का साइन माइनस करेंगे, छोटे का प्लस करेंगे, बन गया -3। जो दो नंबर मुझे ढूंढने थे वो आ चुके हैं बेटा, -5x + 2x - 10 = 0। उसके बाद में फैक्टर बनाएंगे इन दोनों के, x स्क्वायर का फैक्टर बेटा x × x, 5x का फैक्टर 5 × x, फिर बेटा 2x - 10 = 0। इन दोनों में जो सेम है उसको सर्कल करेंगे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, पहले इसको लिखेंगे फिर ब्रैकेट। अब जिन पे सर्कल नहीं है उनको लिखना है, तो सबसे पहले बेटा x, फिर माइनस, फिर क्या आ जाएगा 5, सेम यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर प्लस है प्लस लिखिए, 2 है और 2 लिखिए = 0। x - 5 बेटा 2 बार है, कॉमन ले लीजिए, पीछे क्या रह गया x + 2 = 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, x + 2 को भी 0। तो यहाँ से x का आंसर 5, -5 वहां जाके +5, और यहाँ से x का आंसर वहां जाके -2। इसके साथ आपका पहला पार्ट जो था वो सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं पार्ट 2 पे। सेम प्रोसीजर है बेटा, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 12। अब देखेंगे 12 कौन कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में भी आता है। उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो हम लिख चुके हैं, 4 के टेबल में आएगा, 4 × 3 वो हो चुका है। अब बेटा क्या करना है, सेंटर में कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 है। देखेंगे 1 कहाँ बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे बन रहा है 1। फिर कौन सा 1 बनाना बेटा, प्लस का 1। तो दो नंबर कौन से हैं, 4 और 3। 1 प्लस का चाहिए तो बड़े नंबर का साइन प्लस का लगाएंगे, छोटे नंबर का माइनस का लगाएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, 2x² बन जाएगा 4x - 3 - 6 = 0। इन दोनों के फैक्टर बनाते हैं, 2 तो ऐसे रहेगा, x² के फैक्टर x × x, 4 के फैक्टर 2 × 2, x के फैक्टर वैसे ही आगे सेम उतारेंगे। फिर दोनों में जो सेम है उसको सर्कल करेंगे, एक तो 2 है, फिर बेटा x है, तो जो सर्कल है पहले उसको लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर बिना सर्कल वाले x + 2। यहाँ पे बेटा आगे सेम उतारेंगे इसको वैसे ही, सेंटर में क्या है माइनस, और x के साथ क्या था 3 = 0। अब x + 2 दोनों में है, पहले इसको लिखेंगे, पीछे क्या रहेगा 2x - 3 = 0। दोनों को बेटा = 0 लेंगे, और वहां से x का आंसर यहाँ से -2, और यहाँ से आ जाएगा -3, वहां जाएगा +3, 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। इसके साथ आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब। चलिए बच्चे अब चलते हैं इसके पार्ट थर्ड पे, जो बच्चों को बड़ा ही मुश्किल लगता है। उसका रीजन यही है क्योंकि इसमें अंडर रूट इन्वॉल्व है, नंबर जो है वो रूट में दिए गए हैं, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो और दिखाते हैं आपको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। तरीका वही रहेगा, पहला नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो करके दिखाता हूँ बेटा, ये 5√2 × √2 कितना आंसर आएगा 5। √2 × √2 बेटा 2 होता है, तो आंसर क्या बन गया 10। अब देखेंगे 10 कौन से टेबल में है, सबसे पहले 1 का टेबल, फिर आ जाएगा 2 का टेबल, और जिस भी टेबल में आएगा वो सारे लिख चुके हैं हम। अब आ जाइए यहाँ पे बेटा, √2x², सेंटर में नंबर क्या है 7, यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ बन रहा है, और 7 जो है वो प्लस का है, तो फिर बेटा दोनों नंबर मुझे क्या करने पड़ेंगे,
ऐड करने पड़ेंगे और यहाँ बन जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। आगे चलते हैं बेटा। मैं क्या करता हूँ, ये √2x² एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, इस 2x को पहले लिख लेता हूँ और 5x को बाद में लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन है 2 + 3 और या फिर 3 + 2 लिखिए, आंसर सेम ही आना है। अब यहाँ देखना बेटा, फैक्टर बनाने जा रहा हूँ, उससे पहले क्या करूंगा मैं, इस √2x² को ऐसे रखते हैं, इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है √4 और √4 का आंसर क्या होता है 2। अब फैक्टर बनाते हैं बेटा, यहाँ पे आएगा √2, x² का x × x, फिर से आ गया √2 यहाँ पे x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। अब जो सेम है सर्कल करेंगे, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो आंसर आ गया √2 और x बाहर, बिना सर्कल वाले बच गए x प्लस √2। सेम यहाँ भी लिखेंगे x प्लस √2, फिर प्लस था और x के साथ 5 था = 0। दोनों में दिख रहा है बेटा x प्लस √2 और पीछे क्या रह गया √2 x प्लस 5 = 0। दोनों को एक एक करके 0 पुट करेंगे, √2x प्लस 5 = 0। तो बेटा इसको यहाँ भेजूंगा तो x का पहला आंसर -√2 और यहाँ भेजूंगा तो आंसर आएगा √2x = -5 और फिर बेटा √2 को भेजूंगा तो √2 डिवाइड में आ जाएगा। ये आपके दोनों आंसर आ गए। आगे चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। इस पार्ट में देखिए आप 8 आपको डिवाइड में दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा बेटा। उसके लिए क्या है, सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ सबको, तो क्या बनेगा बेटा 16x² - 8x + 1 = 0। अगर आपको कभी भी कोई नंबर डिवाइड में दिखता है, उस नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी वही काम बेटा, ये 16 है, ये 1 है, मल्टीप्लाई किया आ गया 16। 16 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। अब चलेंगे सेंटर वाला नंबर 8 है, यहाँ तो बनने नहीं वाला, यहाँ भी नहीं बनने वाला, यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब दो नंबर कौन से आ गए मेरे 4 4। आंसर है बेटा -8। अगर दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर आएगा +8। साइन माइनस का चाहिए तो फिर दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनेगा बेटा 16x² -4x + 1 = 0। फैक्टर बनाएंगे, 16 के फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2, x² के फैक्टर आगे, 4 के फैक्टर 2 × 2, फिर x के फैक्टर, फिर -4x + 1 = 0। सेम सर्कल करते जाएंगे। सबसे पहले 2 2 हैं और फिर बेटा एक x है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 × 2 × x, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा 2 × 2 4, साथ में x, फिर माइनस, ये तो सारा सर्कल हो गया इसलिए 1 लिखा जाएगा। फिर इसी को रिपीट करना है यहाँ पे, सेंटर में माइनस। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे बेटा, देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 बराबर है, तो आपको 1 लिखना है = 0। ये बन जाएगा बेटा 4x, -1 यहाँ भी और यहाँ भी है, कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा 2 × 2 4x, -1 = 0। तो दोनों को बेटा एक एक करके 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x का आंसर 1/4 और x = 1/4। इस केस में x के दोनों आंसर बराबर आ गए। अब मुझे लगता है लास्ट पार्ट रह गया, उस पे चलते हैं। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पे, पार्ट 5। सेम काम है बेटा, 100 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 100। 100 कौन से टेबल में आएगा बेटा, एक तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, उसके अलावा बेटा 5 के टेबल में भी आएगा, फिर उसके बाद में 10 के टेबल में भी आएगा।
उसके बाद टेबल जो है वो रिपीट होंगे। एक काम हो गया। उसके बाद में सेंटर में नंबर 20 है, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, और यहाँ भी नहीं बनेगा, और यहाँ भी नहीं बनेगा। 20 आपका यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब 2 नंबर आपके पास आ गए। फिर देखेंगे बेटा सेंटर में साइन माइनस है, तो माइनस का कैसे आएगा, क्योंकि मुझे 20 बनाना है तो उसके लिए प्लस करना पड़ेगा, 10 + 10 20, लेकिन साइन माइनस का लाना है, इसलिए दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो आ जाइए बेटा, आधे से ज्यादा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 100x² नंबर हमें मिल चुके हैं। फैक्टर बनाएंगे बेटा 100 के, तो कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20, और 20 × 5 करूंगा तो 100। x² के फैक्टर x × x, 10 के फैक्टर 2 × 5, x के x माइनस 10x + 1 = 0। उसके बाद बेटा सेम को सर्कल करेंगे, पहले 2 है, फिर बेटा 5 है, और फिर उसके अलावा x है। तो सर्कल में है 2, 5 और x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 × 5 10, साथ में बेटा x माइनस ये सभी पे सर्कल है तो 1 लिखेंगे। सेम यहाँ पे लिखना है। अब सेंटर में माइनस का साइन था, आ गया। अब यहाँ बेटा 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 10 बराबर हो चुके हैं, तो 1 लिखेंगे। फिर बेटा 10x - 1 दोनों में है, पहले इसको लिखेंगे, पीछे क्या रह गया, 5 × 2 10x, और यहाँ भी क्या है, -1 = 0। अब दोनों को एक एक करके 0 लेंगे। उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/10 और x = 1/10, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो खत्म होता है बेटा। इसके बाद में स्टोरी सम क्वेश्चन है, वो मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगा। बाकी बेटा कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एक बार देखने समझ नहीं आती है तो बार बार देखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर लाइक कमेंट सब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।